हेलो गाइस, मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें युनमिन है और यूमी टॉप है और बॉटम में जिमिन है। स्टोरी का नाम है रूड हस्बैंड एंड म्यूट वाइफ। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चे का सीन देखते हैं जो अपनी मम्मा के पास भागते हुए आता है कि मम्मा मम्मा डैडा कब आएंगे। तो उसकी मम्मा कहती है कि डैडा बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा, आप खाना डिनर कर लो। तो वो बच्चा कहता है नहीं मम्मा, मैं डैडा के साथ ही डिनर करूँगा, डैडा कब आएंगे, उन्हें कॉल करो ना मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है तुम्हारे डैडा बहुत जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट ले रहे हैं तो इसलिए वो लेट हो गए। तो वो बच्चा कहता है ओके मम्मा। तो वो अपने रूम में चला जाता है खिलौने के साथ खेलने के लिए। फिर कुछ देर बाद उसके डैडा आते हैं और वो कहते हैं माय मोची बेबी, बेबी मोची माय बेबी, कहाँ पर हो। तो बेबी नीचे आता है, कहता है डैडा आपका बेबी यहाँ पर है। तो कहता है उसके डैडा कहते हैं क्या हो मेरे मोची बेबी मुझसे नाराज़ है। तो बेबी कहता है यार डैडा आपने मुझे आप जल्दी ना, आपको पता है मुझे कितना भूख लग रहा था और आपके बिना मैं खाना भी नहीं खाता। तो उसके डैडा कहते हैं कि माय बच्चा, मैं आपके लिए ना चॉकलेट ले रहा था, गिफ्ट्स भी ले रहा था। तो वो दिखाते हैं कि उन्होंने उस बेबी के लिए कितनी सारी चॉकलेट और गिफ्ट्स लिए होते हैं। तो वो उस बेबी को दे देते हैं उसके डैडा। तो वो खुश हो जाता है और वो उसके डैडा कहते हैं चलो आओ बेबी हम डिनर करते हैं, आपने डिनर नहीं करा ना और आपको भूख लग रही है तो चलो हम डिनर करते हैं। तो वो सब चले जाते हैं, डिनर करते हैं। और डिनर करते करते क्या बेबी कहता है डैडा कल मेरा बर्थडे है और बर्थडे में मुझे कुछ चाहिए। तो उसके डैडा कहते हैं क्या चाहिए आपको बता। तो वो बेबी कहता है मुझे ना कल ना अम्यूज़मेंट पार्क घूमने जाना है, फिर शाम को आके हम पार्टी करेंगे। शाम को आके मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा और हम पार्टी करेंगे। पहले मुझे सुबह अम्यूज़मेंट पार्क जाना है। तो उसके डैडा कहते हैं ओके माय डैडा, सॉरी ओके माय बेबी, और जैसा आपका। तो वो बेबी मान जाता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे वो और उनका जो बेबी है वो सब तैयार होते हैं। वो कहता है मम्मा डैडा मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ ना हैंडसम। तो उसकी मम्मा कहती है कि ओ माय क्यूट लग रही हो बेबी, आप बहुत ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो वो बेबी कहता है नहीं मम्मा मैं क्यूट नहीं हूँ ना, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ। तो इसके डैडा कहते हैं हाँ और वो भी मेरे तरह हैंडसम माय बेबी। तो कहता है यस डैडा। तो वो सब चले जाते हैं और कार में और अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं। वो बहुत सारी राइड में वो लेते हैं। वो बेबी काफ़ी सारी राइड लेता है। कुछ राइड्स होती हैं ना जो पानी वाली भी होती हैं, वाटर राइड्स, तो वो भी लेते हैं। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं, पूरा दिन एंजॉय करते हैं। जब आफ्टरनून के टाइम में फिर वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे वो लंच करते हैं। फिर वो वापस घर के लिए आ रहे होते हैं तो वो बेबी वो सब बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं और उन्होंने म्यूज़िक चलाए होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों वाले सॉन्ग चल रहे होते हैं। तो वो मज़े करते हुए जा रहे होते हैं और बेबी यहाँ से वहाँ चल रहा होता है। उसके डैड उसे देख रहे होते हैं और साथ में ड्राइव भी कर रहे होते हैं। तो एकदम से एक ट्रक आता है और उनके कार के सामने बहुत फास्टली आ रहा था और उसके जो डैडा की जो कार थी, जो कार में जो वो चला रहा था उससे ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक फेल हो जाती हैं और वो एकदम से धूम और एक्सीडेंट हो जाता है कार का। और यहाँ से सारा सीन फेड हो जाता है। तब हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद का सीन जहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और कॉलेज में, और वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा होता और बहुत सारे बच्चे, कुछ गर्ल्स कुछ बॉय उसे बुली कर रहे होते हैं। उसके ऊपर उन्होंने अंडे फेंके होते हैं जिससे वो साफ पता चल रहा था जो अंडे का येलो वाला हिस्सा था वो उसके सिर में कहीं ना कहीं, और काफ़ी तरह से उसे बुली कर रहे होते हैं वो लोग। और वो बच्चा चुपचाप बैठा होता है, बस उसके आँखों में टीयर्स थे और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो सब हंसने लगते हैं, ये देखो ये म्यूट इस म्यूट को देखो कितना ज़्यादा अगली है, ये सब बोल रहे होते हैं।
सॉरी। और वो सब बोल रहे होते हैं तो वो लड़का कहता है बस अब बस कुछ दिन और फिर मेरी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब तक कॉलेज इनका अभी की कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर जाता है। वो अब कुछ नहीं कहता और उसकी जो आंट होती है वो कहती है ओ बेबी तुम आ गए। तो वो अपनी आंट की तरफ देखता है और एक छोटी सी ना स्माइल करता है। और उसने पहली स्कूल में अपने क्लॉथ चेंज कर लिए थे, शावर ले लिया था कॉलेज में शावर ले लिया था, क्लॉथ चेंज कर लिए थे। तो उसकी आंट को कुछ नहीं पता चलता कि उसके साथ कॉलेज में क्या हुआ। तो वो बच्चा आता है और कहता है मतलब कहता नहीं है, वो उसकी आंट पूछती है कि आज तुम्हारा कैसा दिन गया। तो वो इशारों में बताता है कि उसका दिन काफ़ी अच्छा था और मज़ेदार था। और वो कहता है कि आंट मतलब इशारों में कहता है कि आंट मुझे फ्रेश होना है तो मैं जा रहा हूँ वो अपने रूम में। तो वो चला जाता है और ऐसे ही उसके डेज निकल रहे होते हैं। वो रोज़ बुली होने लगता है और जो लास्ट डे होता है उस दिन तो वो बहुत ज़्यादा बुली होता है, यहाँ तक कि वो बच्चे को वो लोग बीट भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मारते हैं पीटते हैं। बट वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो म्यूट है ना। मैं बताना भूल गई आप लोगों को, वो लड़का म्यूट है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। तो वो वापस घर आ जाता है और उसकी आंट पूछती है और अंकल आंट पूछते हैं कि बेटा जिमिन क्या तुम आज पार्टी में जाओगे, जो क्या कहते हैं उसे, जो लास्ट पार्टी होती है स्कूल की, जो उसमें जाओगे। तो वो लड़का कहता है इशारों में कहता है कि मतलब जिमिन इशारों में कहता है कि नहीं अंकल आंट मेरे को मन नहीं है वहाँ जाने का और मैं ठीक फील भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बीट किया होता है कॉलेज के सभी बुलियस ने, तो उससे बहुत पेन हो रहा होता है अपनी बॉडी में। तो वो नहीं मना कर देता है इशारों में। तो उसकी आंट कहती है कि कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो आ जाओ। तो वो मना कर देता है कि नहीं आंट मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो उसकी आंट कहती है ओ अच्छा बेटा, अगर अपना ध्यान रखा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। तो वो कहता है ठीक है आंट। तो ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं, उसका कॉलेज कंप्लीट हुए भी अब 2 वीक हो गए थे। तो अब उसके अंकल उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ करना है, अब आगे का तुमने क्या सोचा है, तुमने आगे और पढ़ाई करनी है, कुछ कोर्स वगैरह जो तुम करना चाहते हो या क्या। तो वो इशारे में बताता है कि वो एक कंपनी में जो सॉरी कंपनी में जॉब करना चाहता है। तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हें किसी और की कंपनी में जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी कंपनी में करो। तो वो कहता है कि नहीं अंकल आपकी वजह से मुझे वो मतलब इशारों में बताता है कि अंकल नहीं, मुझे आपकी वजह से वो लोग काफ़ी अच्छे से वो ट्रीट करेंगे, वो मुझसे कुछ काम नहीं करेंगे, आपके एडवांटेज में लेना नहीं चाहता, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, अपने दम पे सब कुछ करना चाहता हूँ। तो वह इस तरह से ना समझाता है, पर उसके अंकल आंट फिर भी उसे मना कर रहे होते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो जिमिन है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है और एक तो वो म्यूट है तो उसे काफ़ी लोग बुली करते हैं। इतना तो पता है कि उसे थोड़ा बहुत बुली किया जाता है, पर किस तरह से बुली करा जाता था या बहुत ज़्यादा ये उसके अंकल आंट को नहीं पता था। तो वो अंकल आंट को मना लेता है और अगले दिन एक इंटरव्यू के लिए जाता है, जो जिसकी वो ड्रीम कंपनी थी, जिसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई और मेहनत की थी। कहाँ पे थे, हाँ वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जो उसने पहले से ही उसमें अपना नाम डाल दिया था। तो वहाँ पे जाता है और इंटरव्यू देता है, तो वो सिलेक्ट भी हो जाता है। वो उससे पहले लोग सोचते हैं, मतलब वो जो वहाँ का जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो सोचता है कि वो ये तो म्यूट है, जो वहाँ का ओनर होता है, जो CEO होता है, तो वो सोचता है कि ये म्यूट है। फिर जब जिमिन के प्लान देखता है ना कि वो काफ़ी अच्छे से उसने बिज़नेस प्लान है, उसके बाद काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं, तो और वो हर चीज़ में काफ़ी परफेक्ट है, तो वो उसे ले लेता है कि क्योंकि काफ़ी जिमिन के एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, उसके जो
मार्क्स आए थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब टॉप किया था उसने अपने पूरे कॉलेज में। तो ये सब देखता है तो वो ले लेता है और जिमिन को सिलेक्ट कर लेता है, और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वापस आता है, अपने घर वापस आता है और अंकल आंटी को बताता है कि इसकी जॉब लग गई है। फिर वो ऐसे ही डेली जॉब जाता है। हिस्सा मतलब कुछ लोग उसे ना वहाँ पे भी बुली करा करते थे, बोला करते थे ये म्यूट है, इसे क्या ही पता। तो कुछ लोग क्या करते थे, बट कुछ लोग उससे मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट दिया करते थे, मतलब अच्छी ट्रीटमेंट दिया करते, क्योंकि उसका जो थे ना आइडियाज़ बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से, जिमिन की वजह से उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो जो वहाँ के सीईओ थे उन्होंने जिमिन का प्रमोशन कर दिया था और वहाँ के कुछ लोग जिमिन से चिढ़ा करते थे। कुछ लड़कियां चिढ़ती थी ज़्यादा करके, क्योंकि जिमिन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और वो कुछ इस तरह से फिर उसे बुली करा करते थे, कभी कभी बातें सुना करते थे। पर स्कूल को जहाँ जिस तरह कॉलेज में उसे बुली किया जाता था, उससे तो काफ़ी लाख गुना अच्छा था। जिमिन ये सोचता, और वो अपने उसकी वो ड्रीम कंपनी थी और उसने जॉब करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। तो वो बहुत खुश था कि उसे वो मिल गया। ऐसी सॉरी 2 ईयर हो जाते हैं जिमिन को। अब ऐसे ही वो एक दिन अपने अंकल आंट के साथ बैठा होता है, तो उसके जो अंकल होते हैं उसके फ़ोन में फ़ोन आता है किसी का, और वो फ़ोन से कोल्ड आवाज़ आती है कि मैं आ रहा हूँ कोरिया वापस, मेरा यहाँ पे जो स्टडी थी और बिज़नेस वो हो गया है, तो मैं कोरिया वापस आ रहा हूँ। बहुत कोल्ड टोन में बोलता है। तो उसका जो अंकल होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो वापस आ रहा है। तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो वापस आया। तो वो उसकी वाइफ जो होती है वो कहती है ओ मेरा बेटा वापस आ रहा है। तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जिमिन सोचता है कि कौन वापस आ रहा है ये वगैरह। तो उसकी आंट बताती है कि वो हमारा बेटा है, और तो वो वापस आ रहा है, उसका नाम योंगी है। तुम जब छोटे थे तुम दोनों बहुत खेला करते थे, बट अब तुम भूल गए शायद, वो भी हो सकता है भूल गया, बट तुम दोनों बचपन में काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। और वो वापस आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। वो काफ़ी टाइम तो लंदन में रह के उसने पढ़ाई करी और उसके बाद वहीं पे अपना बिज़नेस वो शुरू कर दिया। यहाँ पर तो आया ही नहीं वो पढ़ाई के बावजूद भी, अब आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस बार वो उसमें कहीं जाने नहीं दूँगी, उसे बोलूँगी कि अपना बिज़नेस से यहीं पे शिफ्ट कर ले, मैं उसकी मैरिज करवाऊँगी। तो इस तरह से बोलती। तो मिस्टर किम को ना सॉरी जो मिस्टर मिन थे उसे उनके माइंड में कुछ आता है कि कुछ सोचते हैं वो, और फिर चुप हो जाते हैं। अपनी वाइफ की तरफ देखते ही जो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर सब हो जाता है। तो नाइट का टाइम था, वो अपने रूम में चले जाता है और मिस्टर मिन और मिसेस मिन से कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से मिसेस मिन पहले तो मना कर देती हैं। जो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा होता है पहले वो मना कर देते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर वो सोचती हैं, फिर वो मान जाती हैं। अब उन्होंने क्या बात की है वो हम थोड़ा टाइम बाद जानेंगे, अभी नहीं, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं शायद इसे ख़त्म करने वाली हूँ, इस पार्ट को अभी ख़त्म करने वाली हूँ। तो फिर जो अभी हम जिमिन का सीन देखते हैं, जो अपने रूम में बैठा होता है और अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा होता है, साथ साथ कुछ सोच भी रहा होता है कि वो कैसा होगा ये वो। तो वो इस तरह से सोच रहा होता है, तो वो बोल नहीं सकता। तो वो सोच रहा होता अगर उसे ये पता चला तो वो अनॉयड तो फील नहीं करेगा, क्योंकि जिमिन से ना काफ़ी लोग अनॉयड फील कर देते थे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि कोई शहर में बात करता तो कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो वो हो जाता है ना इरिटेट, समझ भी कुछ समझ नहीं आता तो हम इरिटेट हो जाते हैं उसी तरह से। तो वो जिमिन सोच रहा था कि वो भी तो इरिटेट नहीं हो जाएगा, ये सब वो सोच रहा था। और ना वो थोड़ी देर बाद ना उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, मतलब अच्छे, जहाँ पे कोई एक बच्चा था एक बच्चा था और एक बड़ा मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा लड़का उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा था, उसे एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था। और उस बच्चे को, जो बड़ा बच्चा था ना, उसे बड़े अच्छे से कह रहा था कि बेबी तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये खाओ, बेबी तुम्हें वो पसंद है ना तुम वो खा लो, तुम्हें चॉकलेट पसंद है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया। तो वो इस तरह से बोल रहा था। और ना जिमिन वो सब सोचती है ना तो उसकी आँखों में टीयर आ जाती,
टीयर मेरे से बोले नहीं जाते, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, तो आंसू बोलूँगी। आंसू आंसू आ जाते हैं और वो फिर सो जाती है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। ओके, टाटा बाय बाय। और मुझे ज़रूर बताना है कि अभी तक तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस पार्ट में, वैसे मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं, पर आपको ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ओके, टाटा बाय बाय। और मेरे यहाँ पे इस टाइम जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे गुड नाइट हो रही है, तो मैं आपको गुड नाइट विश करती हूँ। और अगर आप जब भी देखें उस टाइम जो कुछ भी हो रहा हो वो आप समझ लेना गुड मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो रहा है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग हो रही है तो गुड इवनिंग, एंड नाइट हो रही है तो आपको गुड नाइट विश। ओके, टाटा बाय बाय।